दिल्ली जल बोर्ड का जो ट्यूबवेल का कमरा बना हुआ है, इसके अंदर सुअर पाले जा रहे हैं, सुअर काटे जा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड का ट्यूबवेल का कमरा है और अंदर देखिए कितनी गंदगी है, क्योंकि यहाँ पर सुअर अभी बाहर हैं। रात में सुअर यहाँ बंद कर दिए जाते हैं कि डीडीए के ऑफिस के बाहर ये टायर की दुकान है, उसका क्या कर रखा है, जो ट्यूबवेल वो अलग है और जो हमने बाउंड्री करके घेरी थी ना, अच्छा जी। थोड़ी सी करवाई करके काम धंधे के लिए हमारी, और आज से नहीं 30 साल से हमारा 30 साल से। और सौरभ भारद्वाज को 15 साल हो गई, आज तक सौरभ भारद्वाज जी वहाँ पर गई नहीं है और उनसे कोई हमारा मैटर नहीं है। सीवर नहीं है कैंप के अंदर, टट्टी पेशाब करने के लिए मग्गा लेके शौचालय में आना पड़ता है। दिल्ली शहर में रह रहे हैं हम, ये हाल है हमारा। तो मैं जगदम्बा कैंप की दिखा रहा हूँ कि ना साफ सफाई होती है, ना कोई एमसीडी वाला आता है यहाँ पे। अब किशन जाखड़ जी आते हैं, किशन जाखड़ जी आते हैं और वीडियो बना के चले जाते हैं। किशन जाखड़ जी ये पैसे देके उठवाए, यहाँ पे नहीं पड़ा था। तो मैं जगदम्बा कैंप की दिखा रहा हूँ कि ना साफ सफाई होती है, ना कोई एमसीडी वाला आता है यहाँ पे। अब किशन जाखड़ जी आते हैं, किशन जाखड़ जी आते हैं और वीडियो बना के चले जाते हैं। किशन जाखड़ जी ये पैसे देके उठवाए, यहाँ पे नहीं पड़ा था। अब बताओ, ये खुला छोड़ दिया, अगर कोई इसके अंदर गिर जाए, बच्चा डूब जाए, क्या होगा बताओ। ये देखो, ये खुला छोड़ रखा है। अब मैं देखो ऐसे जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं इस समय मौजूद हूं त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स, सतपुला पार्क, चिराग, दिल्ली के पास। ये पीछे ये डीडीए लैंड, पहले मैं कहूँगा कैमरामैन को एक बार दिखा दें। ये डीडीए लैंड, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यह भूमि जो है डीडीए की है, दिल्ली विकास प्राधिकरण। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये भूमि जो है ये डीडीए की है। और अब आपको बता दूं, इस डीडीए की भूमि पर अतिक्रमण करना और अवैध कब्जा करना कितना आसान है, वो मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन को दिखा दें। ये अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तस्वीरों में, तो ये आप देख सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड के ट्यूबवेल का ऑफिस है, जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही क्षेत्र की विधायिका शिखा राय जी ने भी विजिट किया और दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी को डांट लगाते हुए सख्त निर्देश दिए कि यहाँ से अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। अब अतिक्रमण किस चीज़ का है, क्योंकि जायज़ सी बात है, जब अतिक्रमण हो रहा है तो आप सोचने पे मजबूर होंगे आखिर अतिक्रमण किस चीज़ का है। तो मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली जल बोर्ड का जो ट्यूबवेल का कमरा बना हुआ है, इसके अंदर सुअर पाले जा रहे हैं, सुअर काटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डीडीए के और एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी इनसे हर माह कुछ ना कुछ वसूली करते हैं। अब अगर डीडीए के लैंड पे कब्जा होगा, दिल्ली जल बोर्ड के कमरे में सुअर पाले जाएंगे, तो सोचिए आप और हम क्या ही कर लेंगे। क्योंकि जब सरकार ही, सरकारी लोग ही बेईमान हो, तो आखिर आम जनता क्या ही कर लेगी। या आप पीछे देख सकते हैं सतपुला पार्क है। इस पार्क में अभी फिलहाल ताला लगवा दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमें मालूम चला कि इन लोगों को पता चल गया कि यहाँ मीडिया आ रही है, तो यहाँ ताला लगवा दिया गया है। आपको बता दूं, एक बार कैमरामैन को कहूँगा पीछे का भी दिखा दें। यहाँ पीछे भी इस जंगल में सुअर छोड़ दिए जाते हैं। जब वो सुअर चर के आ जाते हैं तो उन्हें यहाँ बंद कर दिया जाता है और यहीं पर सुअरों को काटा भी जाता है, सुअर पाले भी जाते हैं। आप देखिए तस्वीरों में कितना बुरा हाल है कि यहाँ पर ना खड़ा होना भी दुश्वार हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। इतनी गंदी यहाँ पर स्मेल आ रही है। और ये देखिए, ये यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुअर पालन गृह जो है बनाया गया है और ये दिल्ली जल बोर्ड का ट्यूबवेल का ऑफिस है, जहाँ पर मिलीभगत से, प्रशासन की मिलीभगत से, शासन की मिलीभगत से यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा कर सुअर पाले जा रहे हैं। और इतनी गंदगी है यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पे हो तो शायद आप बदबू से बेहोश हो जाएं। ना जाने मैं कैसे अपने आप को यहाँ पे रोके हुए हूँ, मुझे यहाँ सांस रोक कर खड़ा होना पड़ रहा है। आप देखिए, दिल्ली जल बोर्ड का ट्यूबवेल का कमरा है और अंदर देखिए कितनी गंदगी है, क्योंकि यहाँ पर सुअर अभी बाहर हैं। रात में सुअर यहाँ बंद कर दिए जाते हैं। और आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा बड़ी कमाल की, कि यहाँ पर ये पीछे दिल्ली जल बोर्ड की सोनिया विहार की पाइपलाइन जो है ये टूटी हुई है। भाई साहब यहाँ नहा रहे हैं, गर्मी का आनंद ले रहे हैं। खैर, जब पानी बह रहा है तो उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये दिल्ली जल बोर्ड की पाइप की लाइन मैं आपको बता दूं, टूटी नहीं है, तोड़ी गई है।
क्योंकि इसी पानी से सूअरों को चारा पानी दिया जाता है, उनके पानी की व्यवस्था की जाती है। अभी हमने आपको दिखाया कि दिल्ली जल बोर्ड के कमरे पर, ट्यूबवेल पर सूअर पाले हुए हैं, डीडीए के लैंड पर कब्जा किया हुआ है। अब मैं वहीं से 100 मीटर की दूरी पर आ पहुंचा हूं डीडीए के कार्यालय पे, डीडीए के ऑफिस पे। ये देखिए, ये डीडीए का ऑफिस है। अब इस डीडीए के ऑफिस पर एक चौंकाने वाली चीज़ आपको दिखाऊंगा कि डीडीए के ऑफिस के बाहर ये टायर की दुकान है। आप देखिए, ये टायर की दुकान है। प्रयास करेंगे इन भैया से बात करने का। भैया, आपकी दुकान है ये टायर की? आपकी दुकान है भैया? आपकी दुकान? भैया भी नहीं है अभी। कितने साल से दुकान? ज़्यादा दिन हो गया 5-6 महीने हो गया। 5-6 महीने। तो डीडीए को किराया देते हो आप? तो भाई को पता है। किनको? भाई को पता है, हमें पता है। कहाँ है वो भाई अभी? चलिए ठीक है। इनका कहना है कि दुकान के मालिक अभी है नहीं और ये 5-6 महीने पहले ये दुकान यहाँ पे खोली गई है। और मैं आपको बता दूँ, डीडीए ऑफिस के अंदर ये दुकान बनाई गई है डीडीए की मिलीभगत से। भाई, डीडीए ऐसे किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को जो है जगह मुहैया नहीं करवा सकती, ना ही किराए पे, ना ही बेच सकती। आखिर कैसे डीडीए के अधिकारियों ने यहाँ पे एक टायर की दुकान खुलवा दी? अब ये तो डीडीए के अधिकारी जानते होंगे या फिर ये टायर की दुकान के मालिक जानते होंगे कि वो किराया दे रहे हैं या उन्होंने ये दुकान खरीदी है। परंतु डीडीए के अधिकारी जो है, एमसीडी हो या डीडीए, लगातार भ्रष्टाचार में अव्वल पाए जाते हैं। आज भी ऐसा ही मामला हम मालवीय नगर से आपके समक्ष लेके आए हैं, जहां पर डीडीए के लैंड पर अतिक्रमण है, कब्जे हैं, टायर की दुकान है और दिल्ली जल बोर्ड के ट्यूबवेल के कमरे में सूअर पालन किया जा रहा है, सूअर काटे जा रहे हैं। और डीडीए के अधिकारी जो हैं, आंखों पर गांधी जी का मोटा चश्मा लगा के सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं। शायद उनको नींद से जगाने का प्रयास मीडिया द्वारा किया जाएगा और हो सकता है वो जागे और हो सकता है ना भी जागे। ये तो देखने वाली बात होगी। आपको पीछे 2 लोकेशन दिखाई। पहली लोकेशन दिखाई डीडीए और दिल्ली जल बोर्ड के ट्यूबवेल पर सूअर पालन। दूसरा आपको दिखाया कि डीडीए के ऑफिस के बाहर अवैध रूप से दुकान चलाई जा रही है टायर की। और अब मैं एक बारी फिर मौजूद हूँ दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, वहाँ से 20 मीटर की ही भी दूरी नहीं रही होगी। डीडीए और दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस यहाँ साथ साथ में है। ये आपको दिखा दूँ दिल्ली जल बोर्ड का। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बारी दिल्ली जल बोर्ड का यहाँ पे बोर्ड दिखा दें। ये देखिए, ये जोन भी दिखा दे। दिल्ली जल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, डिवीज़न ऑफ साउथ 3rd। तो ये दिल्ली जल बोर्ड का कार्यालय है। शायद यहाँ ताला लटका हुआ है। ये दिल्ली जल बोर्ड का कार्यालय है और दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय के बाहर एक दुकान बना दी गई है। अब ये दुकान बना दी गई है। अब भैया, दुकान किसकी परमिशन से बनी है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप तस्वीरों में दुकान जरूर देख सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने यहाँ दुकान बनवा दी, अवैध रूप से दुकान बनवा दी, सरकारी भूमि पर कब्जा कर दुकान बनवा दी। पूछते हैं यहाँ के कुछ लोगों से, शायद इन्हें कुछ पता हो, मुझे तो मालूम नहीं है, शायद कुछ लोग जानते हो। भैया, आप यहीं रहते हैं? भैया, आप यहीं रहते हो? मैं नहीं रहता हूँ। आप यहाँ नहीं रहते? माता जी, आप बता सकते हैं दुकान कब बनी? आप भाई साहब, आप बता सकते हैं दुकान कब बनी है? ये तो आइडिया नहीं है भाई साहब, लेकिन बना है जल्दी, ताज़ा बना है। हाँ, ये दुकान कब बनी है? इस दुकान को नहीं बनी है या शुरू से बने हुए कितना समय हो गया? ये जो नहीं बनी है, हाँ, ये जो बने होंगे कम से कम 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। तो ये तो दिल्ली जल बोर्ड की भूमि है, इस पे दुकान कैसे बन गई? किसने बनवाई? इनके पास लाइसेंस है, इनकी दुकान है, अलाउड है इनको। अच्छा, इनकी दुकान अलाउड है यहाँ पे? अलाउड है यहाँ पे। तो फिर दिल्ली जल बोर्ड का कार्यालय अवैध है? हाँ, वो ये तो ये बताएगा ये लड़का। अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ जी। तो ये दुकान का आपके पास क्या पेपर वगैरह है? अलॉटमेंट पेपर है। अलॉटमेंट है। किसकी तरफ से अलॉट की गई थी? डीडीए की तरफ से। डीडीए की तरफ से। और ये दिल्ली जल बोर्ड का कार्यालय कितना पुराना है? ये तो हमारे से भी पहले का है। आपको बाद में अलॉट की गई? नहीं, उससे पहले दुकान यहाँ पे पहले से आपकी थी। दुकान थी, बाद में जो है ये दुकान पहले से ही है यहाँ पे। ये दिल्ली जल बोर्ड बाद में बना है। अच्छा। ये बहुत सालों से रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इनकी दुकान है? हाँ, दुकान ही नहीं, ये बेचारी बुढ़िया औरत है, उन्हीं का घर है ये। अच्छा। दुकान नहीं है, घर है। अच्छा, ये घर है लेकिन शटर लगा हुआ ना भाई साहब यहाँ तो? वो इसलिए लगा रखा है जी, चोर बहुत आते हैं। अच्छा अच्छा ताला मारेंगे, ये शटर उठाने में थोड़ी सा आवाज तो होती है। अच्छा अच्छा। ये जो पीछे घर दिख रहा है ये शायद ये तो दिल्ली जल बोर्ड की जमीन पर डीडीए ने जमीन पर नहीं है साहब, ये जल बोर्ड बाद में बना, ये पहले से अगर तो फिर हम कहेंगे जल बोर्ड अवैध है? अवैध जल बोर्ड अवैध है। जल बोर्ड का अवैध रूप से कब्जा है। जल बोर्ड को यहाँ से हटवाया जाना चाहिए। हटवाना चाहिए भाई, अगर ये पब्लिक लैंड है? या तो पार्क बनना चाहिए, कैंप वासियों के लिए पार्क नहीं है। बिल्कुल पार्क नहीं, आप अंदर घुस के देखो आप। अच्छा, यहाँ पार्क नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो दिल्ली जल बोर्ड का कार्यालय जो है अवैध है, तोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल।
आबादी पता कितने हैं? कम से कम 5-6 हज़ार लोग रहते हैं अंदर। अच्छा, और इनके लिए पार्क नहीं है यहाँ पे, और ये बेकार पड़ा है, ये पार्क मिल सकता है। अच्छा, बन सकता तो इस पार्क पे, ये पार्क डीडीए का ऑफिस बना हुआ है। कोई शादी ब्याह हो सकता है यहाँ पे, ये कोई मर जाता है, गिर जाता है, यहाँ रोडों में खड़कते हैं हम अपनी लाशें। यहाँ पे। और अच्छा, पार्क यहाँ पे शादी ब्याह, बहन बेटी की शादी होती है ना। नुकसान कर रहे हैं, कोई बढ़िया नहीं कर रहा। अच्छा, सब नुकसान कर रहे हैं हमारा, कोई बढ़िया नहीं कर रहा। कोई सौरभ भारद्वाज ने हमारा कुछ सही नहीं करा, इसने नहीं सही करा। जो सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी की सरकार तो लगातार कहती है हमने गरीबों का भला करा है। हाँ, तो उसने तो हमें तंग भी नहीं करा आज तक, ना इस दुकान पे आया बेचारा, ना वहाँ पे आया गुड्डी पे, जहाँ सुअर की गुड्डी बता रहे हो। अच्छा अच्छा, वहाँ पे भी नहीं आया। कभी नहीं आया, 10 साल में एक बार भी नहीं आया। तो वो और ये 10 दिन में एक बार, 10 दिन में आके खड़ी हो गई। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखो कोई गरीब आदमी रह रहा है तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। बहन बेटी की किसी की शादी होती है तो रोड पे टेंट लगाया जाता है। इस चीजों पे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान नहीं देते। कोई दुकान पे चाय पानी की दुकान किसी की खुली पड़ी है, कोई टायर पंचर की दुकान है तो उसको तोड़। अशोक एक मिनट, इन चीजों पे तो ध्यान नहीं दे रहा कोई। ये कोई टायर की दुकान खुली है, किसी की चाय की दुकान खुली पड़ी है, बेचारा 2 पैसे कमा रहा है, उस पर ध्यान जा रहा है कि भाई इसको तोड़ो। अरे उस पर ध्यान दो ना, जो जरूरत की चीजें हैं। इस कैंप के लिए पार्क ही नहीं है, हॉस्पिटल दूर है, और यहाँ देखो पार्क, ये शादी ब्याह जो होता है ना जी, इस रोड पे टेंट लगता है यहाँ। और जबकि अच्छा। ये पार्क पड़ा है, ये हमारे लिए होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। अब ये जो आप बना रहे हो ना सर, देखो किसी की 2 रोटी चल रही है ना, तो गलत है। मैं यहाँ पे किसी की मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ भाई। मैं ना इसे यहाँ तुड़वा सकता हूँ, ना ही मैं इसे बनवा सकता हूँ। मेरा काम है कि मेरे पास, वो गलती कर रहा है जी, बहुत गलत काम कर रहा है। आप नेताओं से बात कीजिए। हाँ, हम नहीं करेंगे, हम क्यों करें। 2 साल की होके बेचारी की डेथ हो गई है, अब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे अगर ये टूट गया तो? 100 साल बेचारी को हो गए हैं रहते हुए, इस बुढ़िया को, बेचारी को, माता जी को। तो अब अगर ये घर टूट जाता तो कहाँ जाएंगे ये कहाँ जाएंगे? उनकी बहू भी है, बेटा भी है, कहाँ जाएंगे वो? वही है, थोड़ा सा कर रहे हैं बेचारा धंधा पानी। अच्छा, वो भी उसे तुड़वाने में लगे हुए हैं। भाई किसी से, इस कैंप पे किसी से पूछ लो, जो ये हो रहा है गलत हो रहा है, बात खत्म। ये जो तोड़ा जा रहा है, किसी की सुअर की मीट की दुकान है या कुछ भी है, वो इतने सालों से चल रही है, नहीं टूटनी चाहिए थी। नहीं, मैं सुअर के और मीट वो की दुकान जंगल है, जंगल में हाँ, मैं दुकान क्यों नहीं कह रहा हूँ, वो जो सुअर पालन है, वो जो पालन की जगह थी वो भी जंगल में है, किसी के घर नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है। वो बहुत दिल्ली जल बोर्ड का ट्यूबवेल का ऑफिस है वहाँ। उसके बगल में थी, 12 पे नहीं है। ट्यूबवेल के अंदर सुअर पाल रखे हैं। नहीं, 12 के अंदर नहीं था, 12 के बाहर है, 12 के बाहर थी, और वो बहुत सालों से है। मेरी जगह, मेरी जगह है, आपकी जगह? वो जगह मेरी है, उसका मालिक मैं हूँ। अच्छा जी, उसका क्या कर रखा है, जो 12 है वो अलग है, और जो हमने बाउंड्री करके घेरी थी ना, अच्छा जी। थोड़ी सी करवाई करके काम धंधे के लिए हमारी, और आज से नहीं 30 साल से हमारा, 30 साल से। और सौरभ भारद्वाज को 15 साल हो गई, आज तक सौरभ भारद्वाज जी वहाँ पर गई नहीं है, और उनसे कोई हमारा मैटर नहीं है। जो कह रहे हैं ना किशन जाखड़, सौरभ भारद्वाज, कोई मैटर नहीं है हमारा। मैं बीजेपी में हूँ, संगठन के साथ रहता हूँ, और इनसे लड़ा हूँ आम आदमी पार्टी से। मैम शिखरा जी के साथ हाँ। ये मैं कहूँगा, एक बारी कैमरामैन को दिखा दे, ये इस दुकान के अलॉटमेंट के पेपर हैं। ये एक बारी जूम करके दिखा दे इसको, पूरा पेपर एक बारी पढ़ने में आई है, इस तरीके से दिखाएं। ये इस दुकान के अलॉटमेंट के पेपर है, जो इन भाई साहब ने हमें, यहाँ पे दुकान के मालिक ने हमें दिखाए हैं। ये कौन से सन की है? ये सन 28/4/1988 के अंदर ये अलॉटमेंट है। देखो कितने साल हो गए, 88 में ये घर यहाँ था, जल बोर्ड भी नहीं था। तो अब ये बताइए कि ये जल बोर्ड पहले है या घर? तो घर नहीं टूटना चाहिए ना। ये कहाँ जाएंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे ये तो पैदा ही हमारे सामने हुआ, भी कहाँ जाएगा बताओ? अपनी बीवी बच्चे लेके कहाँ जाएगा? अरे एक दुकान, एक चाय का सहारा है जिससे ये घर पाल पोस रहे, अपने चला रहे हैं। अगर वो दुकान भी टूट जाएगी तो कहाँ जाएगा ये? सरकार तो कहती है जहाँ झुग्गी वही मकान, अगर गरीबों की झुग्गियाँ तोड़ेंगे तो उन्हें मकान देंगे। लगता नहीं है अगर कभी होगा, क्योंकि मैं भी यहीं पैदाइश है मेरी। अच्छा। 84 का जन्म है मेरा, यहीं पैदा हुए हैं। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। सीवर नहीं है, सीवर नहीं है कैंप के अंदर। टट्टी पेशाब करने के लिए मग्गा लेके शौचालय में आना पड़ता है। दिल्ली शहर में रह रहे हैं हम, ये हाल है हमारा। तो आज तक जितनी भी सरकारें हैं, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी हो, उन्होंने कभी सीवर की तरफ या गंदगी की तरफ ध्यान नहीं दिया। और हमने बहुत लोगों को किया भी है, और ये मैं प्रयास करता रहूंगा। नहीं, 11 साल अभी हाल ही में सत्ता में रही है, 11 साल आम आदमी पार्टी से। उन्होंने ये बोल रहे हैं सीवर नहीं है। नहीं, ये गलत बोला। नाला बनाया उन्होंने, नाला बनाया है, एक नंबर नाला बनाया, जिससे कि आज बहुत सुविधा हो गई है। बारिश होने पे घरों में पानी घुस जाता था, लेकिन अब उसे निकाले तो सही। कोई पार्टी तो है, नाला भरा पड़ा है ठूसम ठूस पूरा। अब उसे सफाई तो हो उसकी। या सीवर का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे घर तोड़ के, पाइप भी आते हैं 20 इंची 10 इंची के पाइप डल के नहाने धोने का। सबने अच्छे बाथरूम बना रखे अपने घर के अंदर, लेकिन लैट्रिन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ आना पड़ता है इसमें। ये जो करवा रहे हैं ना साहब, ये सब मिलके हो रहा है। ये हमारे कैंप के लोग
भड़का रहे हैं और भड़का के ये काम हो रहा हमारा, हमारी खुड्डी तुड़वा दी। ये गलत दुकान का तो चलो ये बच्चा है, ये हमारे तो देखो हम तो चाय पीते हैं, इससे भी हमारे को रिश्तेदारी नहीं है, मगर हमारी दुकान जो तुड़वाई ना ये जानबूझ के तुड़वाई है संगठन ने। मैं बोलता हूँ इस बात को। कौन से संगठन? बीजेपी ने, मैं बोलता हूँ हमारी यही पार्टी, पार्टी बीजेपी, हमारी पार्टी। जी बिल्कुल, हमारी पार्टी गलत है। है, बिल्कुल। पूरी मेहनत करिए दिन श्रीगराई रात के एक करा, पीछे, लेकिन- बासी स्वराज के पीछे अरे क्या नहीं करा संगठन के उसको पीछे। लो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम नेता नहीं है लेकिन कार्यकर्ता तो हैं आपके। नहीं, आपने बोला हमारी पार्टी। हमारी पार्टी बीजेपी है, हमारी पार्टी है भाई, शिखरा है मैम हमारी है। लेकिन जो ये कर रहे हैं ना गलत कर रहे हैं। आज आप भी आए हैं, कल को कुछ दिनों बाद बुलडोजर भी आ सकता है, इसलिए हम आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दिखाई जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से, जो भी आप बोल रहे हैं सब दिखाया बात जाएगा। सुनो हमारी, मैं इस शौचालय पे केयर टेकर हूँ, ठीक है साहब। ये शौचालय 10 साल से आम आदमी पार्टी के हाथ में था और उन्हें पता है कि अशोक बीजेपी में है और बीजेपी के प्रोग्राम कराता है, सब पता है, मगर आज तक उनके मुंह से तू नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? रिस्पेक्ट है, इज्जत है। और यहाँ पे जिसके पीछे घूम रहे हम, जिसे जितवा रहे हम, वो हमारा नाश कर रहे हैं बीजेपी, बस। तो देखिए यहाँ की जो जनता है उनका कहना है नाम और बदनाम कर रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज और किशन जाखड़ ने पैसे ले रखे। कोई हमारी तो बात ही नहीं है उनसे कुछ भी, हमारा तो मतलब ही नहीं है, वो हमारे से बोलते भी नहीं है। और ना हमसे बोलते ना उसके प्रोग्राम में जाते कोई कहते थे हाँ भाई सब बता देंगे मैं बीजेपी में हूँ ना भाई, बीजेपी में हूँ ना मैं, अड़ के हूँ, सलाम है सर, अड़ के बीजेपी में हूँ। देखो पार्टी जीती है, बहुत अच्छी बात है, काम को सलाम है, पर ऐसा काम ना करो कि किसी का रोजगार ही तोड़ दो, बात कुछ ना हो, किसी की रोजी रोटी तोड़ दो, वो गलत है, हो रहा है 27 को, गलत है, 27 में। ठीक है। अपना नाम बता दीजिए। हाँ जी, मैं मुनिया से बोल रही हूँ, ये जगदम्बा कैंप से। हाँ जी। और एमसीडी वाले ने नाला निकाल के सारा कचरा वहाँ पे रख के गए, आज कम से कम भी 20-25 दिन हो गए। अच्छा। और जगह जगह से नाला खुला है, बच्चे बीमार हो जाएंगे, हमारे मच्छर इतने हो गए वहाँ पे बहुत ज़्यादा। आपके घर में बच्चे भी होंगे? बच्चे भी हैं छोटे छोटे। और यहाँ कॉलोनी में भी कितने घर होंगे टोटल लगभग? बहुत घर है। कितने बच्चे होंगे? 5,000। हाँ 5,000। 5,000 घरों के अंदर लगभग 1,000-1,500 बच्चे भी होंगे। जी जी। तो इस गंदगी से क्या वो बच्चे बीमार नहीं होंगे? बीमार होएंगे और क्या हो रहे हैं। अच्छा। घर घर में बुखार है, दस्त लग रहे हैं, उल्टी लग रही है, तकलीफ तो है, दिक्कत तो सबको ही है। सारे बच्चे उसी नाले में से जाते हैं, कोई गिर जाता है स्कूल जाते हुए, कीचड़ में जूते ड्रेस सन जाते, गंदे हो जाते हैं, सबको तकलीफ है। वो 15 दिन से जब कूड़ा सूख गया है, उन्होंने 1 हफ्ते का वादा किया था, 1 हफ्ते में उठा रहे, तो अभी तक क्यों नहीं उठा रहे? तो आपने एमसीडी के अधिकारियों से इस बाबत शिकायत दी कभी? अधिकारियों को शिकायत तो अभी करने नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि अब जब नहीं उठा रहे तो लेटर बना के हम जाएं। अच्छा। सोच रहे हैं, सब लोग परामर्श कर रहे हैं, लेटर बनाएंगे और सीधा एमसीडी के दफ्तर में ही जाएंगे। भाई हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? तो अच्छा, एक बात और, एमसीडी के दफ्तर में जाने से पहले क्या आप यहाँ के निगम पार्षद के पास गए? अभी तो निगम पार्षद के बाद तो अभी कोई नहीं गया है, सब अभी संडे को छुट्टी होगी तो मीटिंग करेंगे तो सब लोग जाएंगे। लेडीज ने अब मत बना लिया है जाने का, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है सबको। देखो ये जगदम्बा कैंप में ही हूँ मैं, ये देखो रास्ता, इसके नीचे से झुक के जाना पड़ता है। ये बिल्डिंग बहुत दिक्कत दे रहा है घर, इसमें थोड़ा सा इसका निर्माण कुछ होना चाहिए, इसका घर का निर्माण होना चाहिए। देखो कितना बुरा हाल है, ऐसे नीचे से लोग जाते हैं, बेचारे वो विधवा है, बेचारी वो अपने आप से नहीं कर सकती, तो प्रशासन को थोड़ा सा देखना चाहिए कि घर में ये मेन रास्ता है, लेकिन ये बहुत नीचे हाइट हो गई है, सबके सर में लगता है। ये ऐसे से निकलना पड़ता है। देखो ऐसे बिल्कुल नीचे से जाके निकलना पड़ता है, ऐसे जब झुक के थोड़ा सा इसका देखा जाए। तो मैं जगदम्बा कैंप की दिखा रहा हूँ कि ना साफ सफाई होती है, ना कोई एमसीडी वाला आता है यहाँ पे। अब किशन जाखड़ जी आते हैं, किशन जाखड़ जी आते हैं और वीडियो बना के चले जाते हैं। किशन जाखड़ जी ये पैसे देके उठवाए, यहाँ पे नहीं पड़ा था, यहाँ पे ये देखो, ये खुद बता रहे हैं, ठीक है। ये देखो आ गया हो, आप आ गया हो, देखो क्या हाल पड़ा है यहाँ। बीमारी नहीं होगी तो क्या होगा? नाला निकाल दिया जाता है, ऐसे रख दिया जाता है। ये देखो क्या हाल हो रहा है। क्या जी सफाई होती है यहाँ? ये देखो इनके घर के सामने ढेर निकाल के गए हुए, लेके नहीं जा रहे। देखो ये देखो नाला निकाल के कैसे गाड़ी ढक दी गई है। ये सफाई चल रही है जगदम्बा कैंप के अंदर, नाले की गारा, ये देखो, ताकि मच्छर मक्खी से बचा जा सके। देखो गारा है, देखो निकाल के नाले की कैसे निकाली जा रही है। ये देखो गंद का एक बताओ ना उधर कितना बुखार रास्ते में बीमार हो गई है।
ये सिर्फ सारा मच्छर भरा हुआ, खाना खाने बैठो तो इसका बास आ रहा है। आओ सर और दिखाता हूँ, देखो ऐसी कैमरा ऐसी रखो, सामने देखो, दरवाजा का सामने देखो। ये देखो एक ये लेडी बीमार पड़ी है, बुखार हो गया उनको, बीमार पड़ी है। बताओ जी कुछ बताओ। भाई मैं बीमार हो गया हूँ, तबीयत ठीक नहीं मेरी भी। किसकी वजह से? इसी की वजह से मच्छर काट रहे हैं दवा के। अरे किसकी वजह से? कूड़े की वजह से। पूरा नाला गारा निकाल दी गई है बाहर। सब बोलो। ये देखो जी, दिखाओ कैमरा दिखाओ, देखो जगदम्बा कैंप की हाल। इतने दिन से मैं भी दवाई लेके आई हूँ, इतने दिन से बीमार चल रही मैं भी चल रही बीमार, अभी दवाई लेके आई हूँ, इतने दिन से पड़ा हुआ। कम से कम नाला साफ करें तो निकलो, उठाना चाहिए ना उनको। बच्चे बीमार हो रहे, सब हो रहे, इतने मच्छर लग रहे। अभी दवाई लेके मैं आई हूँ। ये देखो छोटे छोटे बच्चे बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये देखो गारा निकाल रखे, देखो कैसे ढक रखा बेचारों ने अपनी जान बचाने के लिए। देखो अपने बच्चों को बचाने के लिए। ये देखो नहीं रहता हूँ, बोलो ये अच्छा किया है जो नाला निकाल रखा है ऐसे। ये सफाई होनी चाहिए ना, सफाई बीमार पड़ रहे हैं इससे बच्चे। ये देखो ऐसे खुला छोड़ दिया है, देखो बच्चा गिर जाए कुछ भी हो जाए। इसकी सफाई भी अभी गहराई नहीं हुई है, पूरी आधा भी सफा नहीं हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है अभी। ये देखो क्या हाल हो रखा है, देखो पूछो इनसे, पूछो कि कैसे जी रहे हैं बेचारे, पूछो। बच्चे हमारे गिरते गिरते बच जाते हैं। पिछली बार हॉस्पिटल में मार के जाता मैं। ये देखो कहीं से सफाई है कहीं से नहीं, देखो पूरा भरा पड़ा है। और देखो फेंक दे रहे पूरा। गारा निकाल के गंदगी बाहर रख दी गई, सूख भी गया है, ये 1 महीना हो गया, उठा नहीं रहे हैं 1 महीना। मच्छर मक्खी बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे लोग? ये देखो नहीं तो ऐसे जाओ, ये देखो क्या हाल है। अभी तो हाल दिखाते दिखाते थक जाऊंगा मैं। देखो कहाँ तक है, ये थोड़ा नहीं है, पूरा एंड चल रहा है। देखो यही हाल है पूरा। अब बताओ ये खुला छोड़ दिया, अगर कोई इसके अंदर गिर जाए, बच्चा डूब जाए, क्या होगा बताओ? ये देखो ये खुला छोड़ रखा है। अब मैं देखो ऐसे जाऊंगा, थोड़ा भैया देख के आना आप भी। अब बरसात आ जाए तो इस घर में तो पानी भर जाएगा। ये देखो घर देखो, घर देखो, घर की कंडीशन देखो, देखो बताओ तो लोग बाग सारा पानी नाला वहीं पर जाए, पूरा घर के बच्चे निकाल के छोड़ दी गई है। मैं तो प्रशासन से यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि ये भाई ने जो बनाया है वो आप देखना, फिर बताना कि हम कैसे जी रहे हैं। बहुत बुरा हाल हो चुका है कैंप का। इससे पहले कि बरसात आ जाए, सब लोग बिल्कुल डूब जाए, तो इससे पहले ये गंदगी उठवाई जाए और नाले की भी सफाई की जाए जो अधूरी छोड़ दी गई है। और मैं तो मैम शिखा राय जी से भी यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि मैम आप यहाँ कंडीशन देखिए, बहुत बुरा हाल हो चुका है। प्लीज़ हम आपसे जब भी मिलना चाह रहे थे कि मैम देखो क्या आप तक ये वीडियो जरूर पहुँचे मैम, मैं तो यही चाहूँगा। आप देखिए कितना बुरा हाल हो चुका है। किशन जाखड़ जी ने और ये सौरभ भारद्वाज ने किया है ना, तो ये बहुत गलत किया है इन्होंने। ये जो गारा निकाल के लोगों के दरवाजे पे रख गए ना, ये इन्होंने गलत किया है। लेकिन मैं तो अपने प्रशासन से यही कहूँगा मैम शिखा राय जी से कि इसको जल्द से जल्द कराएं। मैम हाथ जोड़ के विनती है हमारे कैंप वासियों की तरफ से। देखिए यहाँ की जनता का जो कहना है कि हम यहाँ पर पहले से रह रहे हैं। इन्होंने हमें पेपर दिखाए, 1988 में इन्हें दुकानें अलॉट की गई है। 88 के अंदर ये दुकानें अलॉट हुई है। उसके बाद ये दिल्ली जल बोर्ड का यहाँ पे ऑफिस बना है। इनका ये भी कहना है कि हम कैंप में गंदगी में रहने को मजबूर हैं। सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन हमारी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि इन लोगों का ये भी कहना है कि सौरभ भारद्वाज ने जो पिछली सरकार के विधायक थे क्षेत्र से, उन्होंने यहाँ पर नाला बनवाया, लेकिन हम फिर भी आज हम गंदगी में रहने को मजबूर हैं। और मैं बीजेपी का तो यहाँ पे कुछ बीजेपी से जुड़े लोगों ने हमें बताया कि हम बीजेपी से, हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी होने के बावजूद भी हमारे घरों को, हमारे मकानों को, हमारी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। और वहीं पिछली सरकारों में इस तरफ कैंप की तरफ बिल्कुल भी तोड़ फोड़ की कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हम गंदगी में रहने को आज मजबूर हैं। हमारे घरों में लैट्रिन बाथरूम तो बने हैं, शौचालय तो बने हैं, लेकिन हम डब्बा लेके शौचालय अपने घर से 100 मीटर दूर जाने को मजबूर हैं। और सिर्फ ये आदमी नहीं, महिलाएं भी हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, जिनके साथ अगर कल को कोई अनहोनी हो जाए तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? क्या इन कैंपों में इंसान नहीं रहते हैं? क्या इन इंसानों की तरफ सरकारों को ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या इनके घर में छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा सरकारों की नहीं बनती है? अगर बनती है तो कम से कम मेरे चैनल के माध्यम से मेरा वर्तमान सरकार से निवेदन है कि कम से कम इनके घरों के अंदर सीवर लाइन बनवाएं, ताकि इनकी छोटी छोटी बच्चियां और महिलाएं डब्बा लेकर अपने घर से 100 मीटर दूर शौचालय जाने के लिए परेशान ना हो।
आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज़, दिल्ली।